वेलकम दोस्तों। आज हम लोग पर्यावरण के अजैविक घटक पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही मेरे शिक्षक भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए शुरू करते हैं कि पर्यावरण के अजैविक घटक क्या है। तो पर्यावरण के अजैविक घटक से तात्पर्य उन सभी निर्जीव कारकों से होता है जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो आपका इकोसिस्टम होता है उसमें जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। अर्थात पर्यावरण के वे सभी तत्व जो निर्जीव है और जीवद्वारियों के जीवन, वृद्धि, विकास, वितरण एवं व्यवहार को प्रभावित करते हैं उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। पर्यावरण के जो अजैविक घटक है उनको मुख्यतः 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। देखिए जो स्लाइड दी हुई है उसमें 2 भाग हैं, एक भौतिक घटक है और दूसरा रासायनिक घटक है। इनके अलग अलग भाग लिखे हुए हैं कि भौतिक घटकों में आपका सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, जल है, वायु है और जलवायु तथा पवन है। और जो रासायनिक घटक है वो आपके लिस्ट में है, इनको आप पॉज करके पढ़िएगा, ठीक है। अजैविक घटक का मतलब ही है कि प्रकृति की वे निर्जीव तत्व जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इनका विस्तार दोस्तों प्रमुख रासायनिक तत्वों को देखिए यहाँ पे कारक दिए हुए हैं। रासायनिक अजैविक घटक ये हैं कि ये वो रसायन जो जीवों की वृद्धि है, विकास है, वह चक्रों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण का मेन कच्चा माल होता है। और ऑक्सीजन तो आप जानते हैं श्वसन व जीवन प्रक्रियाओं के लिए कितना आवश्यक है। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य पौधों में प्रोटीन व क्लोरोफिल निर्माण हेतु बहुत ही आवश्यक होता है। और मैग्नीशियम देखिए क्या होता है, जो क्लोरोफिल निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में होता है। और लोहा एंजाइम सक्रियता में। ओके, अब देखिए कुछ और खनिज दे, जैसे नाइट्रोजन क्या होता है, प्रोटीन व वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। फास्फोरस क्या है, जड़ व बीज निर्माण हेतु आवश्यक है। और जो पोटेशियम है पौधों की मजबूती व रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे भौगोलिक अजैविक घटक जो उसका तीसरा मेन पार्ट है दिया हुआ है। इनमें मृदा है। मृदा क्या करती है, पौधों के लिए आधार व पोषण का स्रोत होती है। आप लोग सभी जानते हैं कि जितने भी पर्यावरण में पौधे हैं उनके लिए मृदा के बिना तो उनका जीवन संभव ही नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या है, इसमें मृदा का पीएच है, बनावट है। दोस्तों मृदा का पीएच बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसी से हमको पता चल पाता है कि आपकी जो मृदा है वो अम्लीय है कि क्षारीय मृदा है और इसमें हम किस प्रकार का पौधा लगा सकते हैं। इसीलिए जो बहुत ही अच्छे किसान है या गवर्नमेंट भी है उस क्या करते हैं, मृदा का परीक्षण कराती है, वो इसी पीएच का परीक्षण कराती है। और इसी की सहायता से जो मिट्टी है उसमें किस प्रकार की उर्वरक की जरूरत है निर्धारित किया जाता है। और इसी के यही उर्वरक क्या करते हैं, पौधे के प्रकारों को प्रभावित करते हैं। और जो स्थलाकृतियों में जानते हैं कि जो स्थल में बनी हुई जो भी आकृतियां जैसे पर्वत है, मैदान है, रेगिस्तान है, नदी, समुद्र आदि, ये सब भी क्या करते हैं, जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं। आप जानेंगे कि जहां भी पर्वत होगा वहां पे अत्यधिक मात्रा में वर्षा भी होगी, आपका पर्यटन का भी बहुत ज्यादा क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्रों में भी आप जानते हैं दूसरे प्रकार की फसलें उगेंगी और पौधे उगेंगे। तो इसी प्रकार देखिए जो जलवायु है ये भी हमारी क्या कहते हैं, पर्यावरण को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करता है। ओके दोस्तों, तो अब पर्यावरण के अजैविक घटक संक्षेप में तीनों का उल्लेख है कि भौतिक, रासायनिक और भौगोलिक। ओके दोस्तों, अब हम देखिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि मेरा कार्य आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए मैंने अभ्यास के लिए आपको 30 बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं जिनको आप देख करके ही तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपको एक भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इनको विस्तृत रूप से भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए आपके लिए अभ्यास के लिए जो 30 बहुविकल्पी प्रश्न है उनको हल करने की कोशिश जरूर करिएगा। ओके दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पे आपके सारे प्रश्न दिए हुए हैं, जिनको आपको पॉज करके कोशिश करिएगा और स्वयं से ही हल करने की कोशिश करना है। इनका उत्तर दीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। यदि आपने जो इसी के पहले कुछ स्लाइड है उनका अध्ययन कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। और ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें भी आते हैं, टीटी में भी आते हैं, इसलिए बहुत परेशान होने की और पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और आपका टीटी आसानी से निकल जाएगा। थैंक यू। अब आप लोग प्रश्नों को हल करिए।